नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र, श्री गणेश कथावाचक, ज्योतिष शिक्षक, धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप धूम्रकेतु चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, लेकिन आप कमेंट नहीं लिख रहे हैं कि ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, आपके मन में इस वीडियो को देखकर कौन से सवाल उठे। तो आप अगर कमेंट में लिखेंगे कि आपके प्रश्न ये है, तो मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप उसको अपने मित्रों के सहित, परिवार सहित, रिश्तेदारों के सहित धूम्रकेतु चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप जानते होंगे कि गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है और तुलसीदास जी ने तो लिखा ही है, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता और विद्या वारिद बुद्धि विधाता। तो मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, आखिर मंगल दाता गणेश जी को मोदक क्यों प्रिय है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि मोदक खाकर गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की जो इच्छा होती है, जो उनके मन में होता है कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, उसको वो प्रदान कर देते हैं। आज इसी विषय पर कि गणेश जी को मोदक क्यों पसंद है, मैं आपको एक रोचक ग्रंथ कथा आपको सुनाता हूं। ग्रंथ इसलिए कि ग्रंथों में ये कथा है। मोदक आप जानते ही हैं, बहुत प्रिय होता है, बहुत मीठा होता है। डालिए मुंह में तो तुरंत दांतों की भी आवश्यकता नहीं होती, तुरंत पेट में, उदर में जाता है। और गणेश जी तो है ही लंबोदर, तो टना धड़ मोदक आप खिलाइए उनको और वो खाएंगे खूब। तो एक बार सभी देवी देवताओं ने देवराज इंद्र के नेतृत्व में कैलाश पर्वत पर उनका जाना हुआ। और जैसा होता है, हम किसी के घर जाते हैं तो साथ में भेंट लेके अवश्य जाते हैं। तो देवराज इंद्र ने जाके माता पार्वती जी को प्रणाम किया, शिव जी को प्रणाम किया, भगवान कार्तिकेय को प्रणाम किया और समस्त देवी देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश को प्रणाम किया और माता पार्वती जी को एक मोदक देते हुए कहा कि मां, ये मैं मोदक भेंट स्वरूप लाया। शिव जी ने पार्वती जी को देखा, पार्वती जी ने शिव जी को देखा और मन में सोचा कि देवराज इंद्र को पता है कि हमारे दो पुत्र हैं, लेकिन एक मोदक हमको दे रहे हैं। इनको दो मोदक लाने चाहिए थे, अब ये एक मोदक का बंटवारा कैसे होगा? गणेश जी ने कहा, मां, ये मोदक मुझे दे दो। कार्तिकेय भगवान ने कहा, मां, ये मोदक तो मैं बड़ा हूं, मुझे मिलना चाहिए। तो पार्वती जी ने कहा, सुनो पुत्रों, पहले इस मोदक के बारे में जान लो कि ये मोदक खाने से क्या होता है, मोदक में क्या विशेषताएं हैं, मोदक में क्या खूबियां हैं, मोदक के क्या प्लस पॉइंट है। दोनों भाई हाथ जोड़कर खड़े हो गए और गणेश जी का पूरा ध्यान मोदक में। तो पार्वती जी ने कहा, पुत्रों, जो ये मोदक खाएगा वो अमर हो जाएगा, वो लेखक होगा, वो संगीत का जानकार होगा, वो नृत्य में उसके अंदर विशेष गति प्राप्त हो जाएगी, उसको बहुत अच्छा नृत्य करेगा, बहुत अच्छा लिखेगा। तो गणेश जी ने कहा, तब तो मां मुझे दे दो ये। तो पार्वती जी ने कहा कि एक इसको मैं उसी को दूंगी। तुम्हारे पिता शिव जी भी कह रहे हैं, जो सबसे पहले समस्त तीर्थों की यात्रा करके आएगा, उसको ही मैं ये मोदक प्रदान करूंगी। जैसे ही माता पार्वती जी के श्रीमुख से भगवान कार्तिकेय ने ये बात सुनी कि जो सबसे पहले सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा करके आएगा, तुरंत उनका वाहन मोर है, उस पे बैठे और उड़ गए। उधर गणेश जी ने सोचा
कि समस्त तीर्थों की यात्रा करना, और मेरा वाहन तो मूषक है और मैं खुद कितना तंदुरुस्त हूं, कैसे मैं यात्रा करूंगा। तभी उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में वेद में लिखा हुआ एक विचार कौंधा और उन्होंने तुरंत माता पिताजी से कहा, शिव पार्वती जी से कहा कि आप दोनों यहां बैठिए, मैं आपकी पूजा कर लूं तब जाऊंगा। शिव जी मुस्कुराए और कहा, बेटा बहुत देर हो जाएगी, वो कार्तिकेय दर्शन करके चला आएगा, मोदक उसका हो जाएगा। गणेश जी ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, लेकिन मैं आपको प्रणाम करके पूजा करके ही जाऊंगा। तो पार्वती जी, शिव जी बैठे, गणेश जी जल लाए, पैर धोए, माथे पे तिलक लगाया और उनको कुछ नैवेद्य भेंट किया, मीठा कुछ भेंट किया और उनकी परिक्रमा की। और ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 7 परिक्रमा कर डाली और वो आकर खड़े हो गए और कहा, माताजी, पिताजी, अब ये मोदक आप मुझे दे दीजिए। शिव जी ने कहा, रे तू तो कहीं गया ही नहीं, तू तो यहीं पे है। पार्वती जी मुस्कुराई तो गणेश जी ने कहा, वेदों में लिखा है कि जो माता पिता की परिक्रमा कर लेता है वो समस्त तीर्थों की यात्रा कर लेता है। पार्वती जी की आंखों से आंसू बहने लगे। शिव जी भावुक हो उठे और कहा, वाह गणेश, तुम्हारी जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं हो सकती, क्या निर्मल बुद्धि पाई है बेटा तुमने। और पार्वती जी ने कहा, सत्य बात है, ये मोदक तो तुम्ही को मिलना चाहिए। तब तक भगवान कार्तिकेय वहां आ गए कि मां, मैंने दर्शन कर लिए, ये मोदक मुझे दे दो। तो माता पार्वती जी ने कहा, बेटा तुमने तीर्थ की यात्रा जरूर कर ली, लेकिन गणेश ने यह सिद्ध किया और जो वेदों में लिखा है कि समस्त तीर्थों की यात्रा बिल्कुल निष्फल हो जाती है जब जो मनुष्य श्रद्धा से, प्रेम से माता पिता की परिक्रमा कर लेता है। तो इस पे गणेश तुमसे जीत गए हैं, तो ये मोदक गणेश जी को ही मिलना चाहिए। तो गणेश जी को इस प्रकार वो मोदक मिला और गणेश जी इसीलिए मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिद बुद्धि विधाता हो गए। और सर्वाधिक प्रतिष्ठा समस्त देवी देवताओं में गणेश जी ने ही प्रदान की। उम्मीद है ये रोचक संस्मरण, रोचक कहानी आपको पसंद आएगी और आपके जो सवाल होंगे उस आप कमेंट में जाइए, लिखिए। मेरा टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 9810164171। श्री गणेश कथा कराने का आपके मन में कभी भी विचार आए तो आप इस नंबर पर संपर्क करिए, हम लोग उसी हिसाब से आपको समय देंगे और श्री गणेश की लीलाओं का आपके घर में गान होगा, उनका सम्मान होगा, उनका गायन होगा। धन्यवाद। जय गणेश।